Hello everyone. Today we construct the parabola with the help of tangent method. This is our problem. Construct a parabola given the base is 100 mm and height is 80 mm. Now हमें जो base given है वो 100 mm है और height कितनी given है 80 mm है. हमें हमेशा याद रखना है जब भी tangent method हम solve करेंगे, अगर आपकी height 80 mm given है तो just हम इसकी height इससे डबल लेंगे. 80 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 160 mm. अगर यहाँ पर height आपकी given होती 60 mm तो 60 का हम डबल कर देते. 60 का डबल कितना होता 120 mm. दिस इज द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड दी टेंजेंट मेथड. अब हम फर्स्ट बेस ड्रॉ करने जा रहे हैं और जो बेस का साइज होगा वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है. तो ये हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है और इसके मिड पॉइंट को जो हमें मिलेगा 50 mm पर यानी कि 5 सेंटीमीटर से यहाँ से हम 160 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे और विद दी हेल्प ऑफ ये जो भी ड्रॉ करेंगे हम एक्सेस लाइन, ये कौन सी होगी डैश्ड और स्मॉल डैश्ड लाइन. राइट नाउ ये हमारी इनिशियली 15 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर दी है. ठीक है, और अब हम जो इसकी टोटल लेंथ जो फाइंड आउट की है हमने, कितनी की है इसकी 16 सेंटीमीटर. तो 16 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये हमने और एक्सटेंड कर दी. दिस इज़ द फाइनल हाइट ऑफ द ट्राइंगल. राइट नाउ अब हम इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. हम ज्वाइन कर देंगे इसको, देखेंगे हमारा ये फाइनल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. ये हमने ज्वाइन कर दिया ट्राइंगल के फर्स्ट पार्ट को और सेकेंड पार्ट्स को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे. दिस इज़ द फाइनल ट्राइंगल विच बेस इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड एक्सिस और एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 160 mm. हम नेमिंग करने जा रहे हैं. दिस इज दी ए बी एंड दिस इज दी सी पॉइंट. राइट नाउ दिस इज दी सेंटर ओ. क्लियर. अब हमें ध्यान रखना है कि टेंजेंट मेथड में हमें पॉइंट्स डायरेक्टली मिलेंगे तो हम ए सी को जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतने इक्वल पार्ट्स में हम बी और सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं 12 इक्वल पार्ट्स में. तो हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए फर्स्ट एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे अप्रॉक्स 12 सेंटीमीटर की, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है. तो हमने ये 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली और 1 सेंटीमीटर पर मार्क कर दिया. ठीक है, तो देखेंगे ये हमारा 12 इक्वल पार्ट्स में स्लांट हाइट डिवाइड हो जाएगी इस ट्राइंगल की. अब जो हमारा लास्ट पॉइंट आया है इस लास्ट पॉइंट को हम सी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और नॉब को टाइट कर लेंगे और सारी लाइंस हमारी इसी के पैरेलल वर्क करेंगी. देखेंगे हम सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सेवंथ, एट, 9, this is the 10, 11 and this is the 12. Now just I name of these all points. This is the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8, 9, 10, 11 and this is the finally 12. अब हम इसके पैरेलल ट्राइंगल के पैरेलल लेकर सामने वाले B और C पर हम पॉइंट प्रोजेक्ट कर लेंगे और दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10 एंड दिस इज दी 11. अब हम इसकी नेमिंग जस्ट अपोजिट करना चालू करेंगे. दिस इज दी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 और फाइनली दिस इज दी 12. अब हम बेसिक क्या करेंगे, इसका बेस साइड हम यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन से हम यहाँ पर इसका बेस मेंशन कर देंगे. कितना होगा ये 100 mm. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 100 mm यहाँ पर मेंशन कर दिया 100 mm और दिस इज दी एरो हेड. राइट नाउ अब हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट टॉप वाला है सी के नियर अबाउट, इस फर्स्ट पॉइंट को जो हमने डिवाइड किया पार्ट्स में इसको इस फर्स्ट पॉइंट से ज्वाइन कर देना है. फिर 2 को 2 से ज्वाइन करेंगे, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से, 6 को 6 से. कंटिन्यूसली हम इस तरह से ज्वाइन करते हुए जाएंगे. देखेंगे मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को हम हमारे फर्स्ट पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे. दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द फर्स्ट वन.
राइट नाउ ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये जितना भी वर्क मैं कर रहा हूँ 3H पेंसिल से कर रहा हूँ। 2 को 2 से ज्वाइन कर देंगे, 3 पॉइंट्स को 3 से, नाउ 4th पॉइंट को 4th से, 5th को 5th से, नाउ 6th को 6th पॉइंट से। देखेंगे कि आपके इलिप्स पैराबोला का आपको कंटिन्यूसली पॉइंट्स मिलते जाएंगे। अब हम 7th को अगेन 7 पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, दिस इज राइट नाउ। 8th को 8 पॉइंट से, 9 को 9 पॉइंट से, 10th को 10th से, और फाइनली 11 को 11 पॉइंट से। आप देखेंगे कि आपका कर्व आपको विजिबल होगा। ये देखेंगे कि ये हमारा पैराबोला कर्व कंटिन्यूसली ज्वाइंट होते हुए जा रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ एच पेंसिल हम इसको ज्वाइन करेंगे। विद द हेल्प ऑफ एच पेंसिल हम इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हम ज्वाइन कर रहे हैं सारे पॉइंट्स को, ठीक है। इसके हाइट से कर्व हमारा लाई होते हुए जाएगा। ये हमने इसको सिंगल स्ट्रोक में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसकी हाइट मेंशन करनी है। तो यहाँ पर हम इसकी हाइट मेंशन करने जा रहे हैं। दिस इज़ दी हाइट ऑफ दिस लाइन राइट नाउ, दिस इज़ दी हाइट एंड we have to mention the dimension of this height. This is the 80 mm and another one is this is the 80 mm. Now we mention the height. अब आप देखेंगे कि जो आपका कर्व है वो 80 mm के अलॉन्ग लाई करते हुए जाएगा। This is the 80 mm and another this is the 80 mm. This is the tangent method in which we have to construct the parabola with the help of tangent method. Thank you.